नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 26 जनवरी पर तिरंगे के अपमान से देश दुखी। कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम बना दुनिया के लिए मिसाल। झारखंड के दुमका में बच्चों को पढ़ाने के लिए किए गए अनुपम प्रयास की प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में की सराहना। देशभर में आज पल्स पोलियो अभियान के तहत बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। झारखंड में 60 लाख बच्चों को अभियान के दायरे में लाने का लक्ष्य। और देशभर के सिनेमा हॉल फरवरी से पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। कोविड मानकों का रखा जाएगा ख्याल। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि जब मैं मन की बात करता हूं तो ऐसा लगता है जैसे आपके बीच आपके परिवार के सदस्य के रूप में उपस्थित हूं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने झारखंड के दुमका में हुए अनुपम प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि कला और रंगों के जरिए बहुत कुछ नया सीखा जा सकता है। आर्ट एंड कलर्स के जरिए बहुत कुछ नया सीखा जा सकता है, किया जा सकता है। झारखंड के दुमका में किए गए एक ऐसे ही अनुपम प्रयास के बारे में मुझे बताया गया। यहां मिडिल स्कूल के एक प्रिंसिपल ने बच्चों को पढ़ाने और सिखाने के लिए गांव की दीवारों को ही अंग्रेजी और हिंदी के अक्षरों से पेंट करवा दिया। साथ ही उसमें अलग अलग चित्र भी बनाए गए हैं। इससे गांव के बच्चों को काफी मदद मिल रही है। मैं ऐसे सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं जो इस प्रकार के प्रयासों में लगे हैं। इससे पहले उन्होंने भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे की तारीफ की और कहा कि हमारी क्रिकेट टीम ने शुरुआती दिक्कतों के बाद शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों की मेहनत और टीम वर्क प्रेरित करने वाला है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। उन्होंने कहा कि हमने पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया। इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है। अपने देश को और तेज गति से आगे ले जाना है। श्री मोदी ने कहा कि जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी है, वैसे ही अब हमारा टीकाकरण कार्यक्रम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। इस साल की शुरुआत के साथ ही कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को भी करीब करीब 1 साल पूरा हो गया है। जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी है, वैसे ही अब हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। आप जानते हैं और भी ज्यादा गर्व की बात क्या है? हम सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। सिर्फ 15 दिन में भारत अपने 30 लाख से ज्यादा कोरोना वॉरियर का टीकाकरण कर चुका है, जबकि अमेरिका जैसे समृद्ध देश को इसी काम में 18 दिन लगे थे और ब्रिटेन को 36 दिन। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष से भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का समारोह अमृत महोत्सव शुरू करने जा रहा है। ऐसे में ये हमारे उन महानायकों से जुड़ी स्थानीय जगहों का पता लगाने का बेहतरीन समय है जिनकी वजह से हमें आजादी मिली। उन्होंने कहा कि हम ऐसी घटनाओं को सामने लाएं जिनकी चर्चा नहीं हुई। उन्होंने देश के युवाओं से स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लिखने का भी अनुरोध किया। श्री मोदी ने कहा कि हम पर्यावरण बचाकर कमाई के साथ संस्कृति की भी रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश के युवा खेती की ओर जा रहे हैं, जो बदलाव का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021 की शुरुआत जिन लक्ष्यों के साथ हमने की है, उनको हम सबको मिलकर ही पूरा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में दुमका जिले में पढ़ाई के लिए डुमरधर विद्यालय के शिक्षकों के अनूठे प्रयास की सराहना करने पर जिलेवासियों में हर्ष का माहौल है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉ सपन कुमार ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आज का दिन उनके और उनके विद्यालय के लिए गौरव का दिन है। आज हमारे लिए काफी खुशी का पल है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे विद्यालय में कोरोना काल में लॉकडाउन अवधि में गांव के हर घर की दीवारों पर ब्लैक बोर्ड बनाने के आइडिया की चर्चा मन की बात में की है। माननीय प्रधानमंत्री जी
देश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित दुमका जिला के डुमरथर जैसे गांव में हो रहे इनोवेशन का भी इतना ख्याल रखते हैं। इसके लिए मैं अपने सभी अभिभावकों, सभी बच्चों, अपने सभी सहयोगी शिक्षकों और डुमरथर के सभी ग्रामीणों के साथ उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरा सपना था कि माननीय प्रधानमंत्री जी तक हमारे कार्य की जानकारी पहुंचे और आज वह दिन आ गया। देश में कोविड से ठीक होने वालों की दर 96.99% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,965 लोग संक्रमण से ठीक हुए। अब तक 1,04,23,125 लोग संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस समय सक्रिय मामलों की संख्या कुल मामलों का केवल 1.57% है। इस समय देश में कोविड के 1,68,784 सक्रिय मामले हैं। कल कोविड संक्रमण के 13,052 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर अब तक कुल मामले 1,07,46,183 हो गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि देश में कोविड से होने वाली मृत्यु दर 1.44% है, जो विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई 127 मौतों को मिलाकर अब तक 1,54,274 लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया कि बीते 24 घंटों में 7,50,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 19 करोड़ 65 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 49 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं कोरोना से 100 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि राज्य में कोरोना से रांची जिले से एक मरीज की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 31, बोकारो से 2, चतरा से 1, धनबाद से 5, पूर्वी सिंहभूम से 3, गोड्डा से 3, खूंटी से 1, लातेहार से 1, पश्चिमी सिंहभूम से 1 और साहिबगंज से 1 मरीज मिले हैं। राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,18,651 हो गया है। इनमें 628 सक्रिय केस हैं, जबकि 1,17,400 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 1,071 मरीज की मौत कोरोना से हुई है। वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 98.61% है। राज्य के 22 जिलों में 136 केंद्रों पर कल हुए टीकाकरण के दौरान 7,607 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविशील्ड का टीका लगा। 2 जिले लोहरदगा और हजारीबाग में टीकाकरण नहीं हुआ। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कुल 13,502 लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया था। इनमें से 7,607 लोगों को टीका दिया गया, जो कुल लक्ष्य का 56% है। 16 जनवरी से राज्य में चल रहे टीकाकरण अभियान के दौरान अब तक 40,721 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 3:15 बजे प्रबुद्ध भारत के 125वें वार्षिक समारोह को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम उत्तराखंड के मायावती स्थित अद्वैत आश्रम ने आयोजित किया है। प्रबुद्ध भारत एक मासिक पत्रिका है, जिसका प्रकाशन रामकृष्ण मिशन करता है और इसे 1896 में स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया था। ये पत्रिका भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा के संदेश का प्रचार प्रसार करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonir.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRnews_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। घर में
देश भर में आज पल्स पोलियो अभियान 2021 के तहत बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति भवन में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड में 60 लाख बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक दी जाएगी। इसके लिए राज्य में 24,334 बूथ बनाए गए हैं। अभियान में 48,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सेविकाओं को लगाया गया है। जो बच्चे आज खुराक नहीं ले पाएंगे उन्हें कल स्वास्थ्य अभिकर्ता घर घर जाकर खुराक पिलाएंगे। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि संसद के बजट सत्र में 38 विषयों पर चर्चा की जाएगी। इनमें 33 विधेयक और 5 वित्तीय विषय शामिल हैं। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने आश्वासन दिया कि इस सत्र में 2021-2022 के केंद्रीय बजट से संबंधित वित्तीय कार्यों तथा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रमुख रूप से विचार होगा, लेकिन सत्र के दौरान आवश्यक विधायी तथा अन्य कार्यों को भी लिया जाएगा। श्री जोशी ने बताया कि अंतर सत्रावधि में घोषित अध्यादेशों के स्थान पर 4 विधेयकों को संसद के दोबारा आहूत होने के 6 हफ्तों के अंदर संसद के अधिनियम के रूप में अधिनियमित होने की आवश्यकता होगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग केंद्रीय बजट 2021-22 पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इस कार्यक्रम में बजट पर आर्थिक विशेषज्ञों का गहन विश्लेषण, विशेष बजट बुलेटिन, बजट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं और विशेष साक्षात्कार भी मुख्य रूप से प्रसारित होंगे। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल और अन्य अतिरिक्त मीटरों पर सोमवार सुबह 10:20 से रात्रि 10 बजे तक सुना जा सकता है। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा। केंद्र सरकार ने जनजातीय समूहों को वन उपज का उचित मूल्य और पारिश्रमिक प्रदान करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना बनाई है। इसमें वन उपज में 14 नए प्रकार के लघु वन उत्पादों को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इन वस्तुओं में तसर, रेशम कीट, सूखा सेब, बांस, मलकांगनी बीज और जंगली सूखा मशरूम शामिल हैं। केंद्र सरकार ने 2011 में न्यूनतम समर्थन मूल्य और एमएफपी योजना में लघु वन उपज के विपणन के लिए वस्तुओं की एक चयनित सूची के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा था। इसका उद्देश्य वंचित जनजातीय लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है और उनके सशक्तिकरण में सहायता करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि देश भर के सिनेमा हॉलों के लिए फरवरी माह से पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि सिनेमा हॉल के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग को प्रोत्साहित करने को कहा गया है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि सिनेमा के 2 शो के बीच पर्याप्त अंतराल रखना होगा तथा स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के तय मानकों को पूरा करना होगा। रांची रेल मंडल ट्रेनों के परिचालन और सुरक्षा देने में दक्षिण पूर्व रेलवे जोन में पहले स्थान पर रहा है। इस उपलब्धि के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय की ओर से रांची रेल मंडल को 5 श्रेणियों में पुरस्कृत किया जाएगा। 5 फरवरी को कोलकाता स्थित गार्डन रिच मुख्यालय में आयोजित 65वें रेलवे वीक अवार्ड समारोह में ये पुरस्कार दिए जाएंगे। मंडल के उप महाप्रबंधक आर शर्मा ने बताया कि जिन 5 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे उनमें बेस्ट केप्ट स्टेशन शील्ड, बेस्ट सिक्योरिटी शील्ड, आउटस्टैंडिंग रिकवरी शील्ड, पंक्चुअलिटी शील्ड और बेस्ट कोचिंग डिपो शील्ड शामिल हैं। रेलवे ने 5 फरवरी से रांची नई दिल्ली गरीब रथ स्पेशल और हटिया पुणे ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रांची नई दिल्ली गरीब रथ स्पेशल ट्रेन 5 फरवरी से अगले आदेश तक सप्ताह में 3 दिन सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को रांची से चलेगी। वहीं हटिया पुणे स्पेशल ट्रेन 5 फरवरी से अगले आदेश तक सप्ताह में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को हटिया से चलेगी। 25 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित होने वाले 25वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में झारखंड की टीम भी शामिल होगी। झारखंड वुशु एसोसिएशन के सचिव शैलेंद्र दुबे ने बताया कि इसके लिए राज्य सीनियर वुशु प्रतियोगिता का आयोजन 7 फरवरी को किया जाएगा। इसके आधार पर चयनित टीम चंडीगढ़ जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 26 जनवरी पर तिरंगे के अपमान से देश दुखी, कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम बना दुनिया के लिए मिसाल। झारखंड के दुमका में बच्चों को पढ़ाने के लिए किए गए अनुपम प्रयास की प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में की सराहना। देशभर में आज पल्स पोलियो अभियान के तहत बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। झारखंड में 60 लाख बच्चों को अभियान के दायरे में लाने का लक्ष्य। और देशभर के सिनेमा हॉल फरवरी से पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे, कोविड मानकों का रखा जाएगा ख्याल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।